जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं, बताइए। प्रणाम सभी को। आज बहुत लोग लाइव हैं भाई, बहुत लोग। मुझे लग रहा है सारे के सारे सभी स्टूडेंट जो हैं वो लाइव हैं आज के क्लास में। कैसे हैं। चलिए, आज की क्लास 15 मिनट लेट से स्टार्ट हुई है। इसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि सुबह से खाना खाया नहीं था और सुबह से काम ही काम किए जा रहा हूँ। तो हमारी माता जी हो गई नाराज और उन्होंने कहा, देख लेना, अगर बिना खाए क्लास लेने चलेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मजबूरी में क्लास कह रहे हैं, खाना खाने के चक्कर में 15 मिनट क्लास लेट से स्टार्ट करना पड़ा। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो है 2-3 दिनों से जो क्लास नहीं चल रही थी उसका भी कारण था। कारण ये था कि बस एक छोटी सी घटना, छोटी नहीं बहुत बड़ा जो है वो एक घटना हो गया, जिसका कल्पना नहीं किया था हम सभी ने। लेकिन खैर, कहते हैं जो होता है जैसे होता है उसको मान लेना चाहिए। इस वजह से 3 दिनों तक आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। बट अब हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि आज से जो आपकी क्लास होगी वो डेली लाइव हुआ करेगी। रोज शाम 4 बजे आप लोगों की अरिथमेटिक की क्लास होगी, ठीक है। बिल्कुल, सभी के सभी क्लासेस लाइव होंगे, ठीक। और रोज शाम 4 बजे होंगे। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट के बाद हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, वर्क वेज, पाइप एंड सिस्टम, फिर एसआई और फिर सीआई। इस तरीके से जो है हम लोग एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। गौरव, आपकी बात सुन लिया हमने, रिकॉर्डेड नहीं जाएगी, ठीक है। मजबूरी होती है, इस वजह से कभी कभी रिकॉर्डिंग डालना पड़ता है। किसी के घर में कह के कोई घटना नहीं होती। आप में से बहुतों को ये बात पता होगा कि विक्रमजीत सर के फादर जो है अब नहीं रहे। और कहते हैं ना कि इंसान यार, मतलब क्या, भगवान की लीला भी बड़ी अजीब होती है। 10 दिन पहले वो यहीं पर स्टूडियो में आए थे, और आए थे तो काफी मुस्कुरा रहे थे, हर किसी से बात भी की, कोई परेशानी नहीं। आर्मी में ऑलरेडी वो रिटायर्ड हैं उनके पापा, और इतने यंग हैं, मतलब अभी उनकी उम्र भी नहीं थी कि सर्दी या खांसी तक भी होने की। और 10 दिन पहले तक ठीक है, लाइफ में कभी वो हॉस्पिटल गए नहीं। और एक दिन होता क्या है कि अचानक उनके सर में दर्द उपड़ता है, और दर्द होने के कारण हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में कुछ पता नहीं चलता डॉक्टर को। दिल्ली के जितने हॉस्पिटल हैं, जितने के टॉप टॉप हॉस्पिटल हैं, सब में उनका ट्रीटमेंट करवा के हार गए। सारी की सारी चेकअप जितनी भी होती है, अपोलो से लेकर एम्स से लेकर आपको मैक्स हॉस्पिटल, सब में सारी ट्रीटमेंट करवा ली, सारी चेकअप करवा ली, बीमारी कोई पकड़ में नहीं आई। और अभी 3 दिन पहले जो है वो इस दुनिया से छोड़कर हम लोगों को चले गए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग तो लाइव क्लास ले नहीं सकते, और आपकी पढ़ाई रुक भी नहीं सकती है। तो ऐसे हालात में हमें रिकॉर्डिंग क्लासेस देनी पड़ती है, ठीक है, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, हमारे अपने पर्सनल कारणों के कारण बच्चों का नुकसान ना हो। और यही रीजन था कि परसेंटेज का शीट नंबर 2 जो है हमने आपको रिकॉर्डेड दिया, नहीं तो हम पूरा क्लास लाइव ले लेते हैं। और इस वजह से जो 2-3 दिन है उसका क्लास भी हमारा ऑफ रहा। बट अब फाइनली जो है बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, सभी क्लासेस लाइव होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस सर, एडवांस कब से स्टार्ट होगी? जय, बहुत जल्दी आप लोगों की एडवांस स्टार्ट हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। मुझे लग रहा है कि जनवरी के खत्म होते होते फरवरी से आप लोगों का एडवांस जो है वो स्टार्ट कर देंगे भाई। फरवरी से आप लोगों का एडवांस स्टार्ट हो जाएगा, और सीधा का सीधा अलजेब्रा से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को सारी बातें मुझे नहीं लगता कि बतानी ज़रूरी होती है। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, बहुत बच्चे ये कहते हैं, अरे सर आपने तो लाइव क्लास कहा था, आपने तो हमें रिकॉर्डिंग दे दिया। बच्चे, आपको पता नहीं होता ना कि उसके पीछे का कारण क्या है। हमें पता होता है कि अगर हमने ऐसा किया तो क्यों किया। हमारे साथ भी मजबूरी होती है। नहीं तो कौन नहीं चाहता, बताओ, इतने अच्छे अच्छे बच्चे आके इनसे बात करें, पढ़ाई करें, इनको पढ़ाएं, ठीक है। बताओ।
चलो, तो अब जो है हम लोग अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से एक रफ्तार में बढ़िया तरीके से लेके चलेंगे। डेली क्लासेस आप लोगों की लाइव हुआ करेगी प्रॉपर तरीके से। अब 1.5 घंटे की क्लास होगी, 4 बजे से 5:30 बजे। एक एक टॉपिक को मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। मुझे सभी के कमेंट दिख रहे हैं और इतना आप लोग फैमिलियर हो गए हैं, अब आप लोग को पता है कि ज्यादा बातें करनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि गगन सर के बच्चे जो हैं वो हमसे कंपटीशन लगाते हैं और हमें दिखाते हैं कि हमारा इतना सिलेबस हो गया, तुम्हारा भी इतना नहीं हुआ है। देखो, ऐसे बच्चों को बस एक ही बार कहा करो कि बेटा तुम 5 बार भी सिलेबस कर लोगे ना, तब भी तुम उतना नहीं कर पाओगे जितना हम लोग यहाँ से कर पा रहे हैं। अपने पिछले बैच में 90 घंटे की ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई है, और जिन सर की आप बात कर रहे हो उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसका आधा भी पढ़ा सकें। उनकी ज्योमेट्री 40 से 50 घंटे में खत्म हो जाती है, और हमने 90 घंटे में बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई टीचर 90 घंटे पढ़ा रहा है तो उसका एक टॉपिक अगर 90 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, और दूसरा टीचर जो उसको 30 घंटे में खत्म कर रहा है, उसके 3 टॉपिक होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो 3 टॉपिक में एफिशिएंसी कितनी है। अगर कोई टीचर आपको 1 महीने के अंदर 3 टॉपिक पढ़ा देता है, और मानो मैं सिर्फ 1 पढ़ा रहा हूँ या 2 पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये भी तो देखो सर कि आपने जो वो 3 टॉपिक पढ़े हैं उसमें आपने क्या प्री का भी पढ़ लिया है, क्या आपने मेंस का भी पढ़ लिया है, क्या आपने 0 to हीरो वाले सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं, बेसिक भी हो गया है, मॉडरेट भी हो गया है, हाई भी हो गया है। चलो, जिस बच्चे ने पढ़ा है जरा उससे पूछ लो कि क्या उसको सारी बातें समझ में आती हैं, क्या वो कोई भी सवाल उस टॉपिक से जुड़ा कर सकता है। ये सभी बातें मैटर रखती हैं। एक तो होता है कि हाँ सिर्फ पढ़ लिया, दूसरा होता है कि पढ़ा तो ऐसा पढ़ा कि उससे कोई सवाल ही बाहर ना जाए, कोई छूटे ही नहीं। तो इन सब बातों का ध्यान देना होता है, ठीक है। परसेंटेज जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि परसेंटेज का अगर कोई भी सवाल आपको दे दिया जाए तो आप कोई भी सवाल छोड़ने वाले हो पेपर में। इतनी पकड़ आप लोगों की हो गई होगी। उसी तरीके से जब हम आपको प्रॉफिट लॉस करवा देंगे, तो प्रॉफिट लॉस करवाने के बाद आपको जो है इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि शायद ही कोई सवाल जो है आपसे छूटेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, प्री में जो सवाल आते हैं वो 2 सवाल आते हैं, ठीक है। प्री में जितने भी सवाल आते हैं वो 2 सवाल आते हैं, और मेंस में जो सवाल होते हैं वो कम से कम हमारे पास 4 से 5 सवाल आते हैं भाई, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक को बहुत ही सीरियस वे में लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। बहुत ऐसे स्मार्ट अप्रोच होंगे जो हम आपको बताएंगे, और जिनके माध्यम से आपके एक टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो जब पढ़ाएंगे तो बड़े ध्यान से जो है बातों को मेरी सुनेंगे, और बीच में कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अपना जो भी लाड प्यार होगा दिखाएंगे क्लास के एंड में, लेकिन बीच में कोई भी नहीं। तो जैसे बचपन में पढ़ा था, तो क्या बातें पढ़ी थी, इन सभी बातों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जाना था कि एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, एक एमपी होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस जो है इन्हीं 5-6 बातों पर आधारित है। सबसे पहले अगर बात करें तो सीपी हो गया। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसा दाम है, क्या है कॉस्ट प्राइस? तो याद रखो, जैसे मानो एक मुन्ना है और एक हमारी मुन्नी है, ठीक है। मुन्ना जो है बाजार से कोई सामान खरीद के लेके आता है और अपने दुकान में रख लेता है, ठीक है। तो मानो मुन्ना ने अपने दुकान में उस सामान को रख लिया, या मानो मुन्ना गया बाजार, कहाँ पर गया? तो दिल्ली में चलो एक सरोजनी मार्केट है, तो सरोजनी मार्केट से मुन्ना एक शर्ट लेकर आया। तो जितने में उसने शर्ट को खरीदा ना, जैसे मानो 200 रुपए में वो शर्ट खरीद के लेके आया, तो 200 रुपए क्या हो गया? तो मुन्ने का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मुन्ना रहता है हमारे गुरुकुल में। अब चूंकि गुरुकुल में आया तो बच्चों ने पूछा कि भाई कहाँ से शर्ट लेके आया, इतनी सस्ती में लेके आया, हमें भी बता दो या हमें दे दो। तो मुन्ना कुल मिलाकर 5 शर्ट लेके आया था, हर शर्ट की कीमत 200 रुपए की थी। तो मुन्ना जिस दाम पे उस शर्ट को खरीदता है वो क्या होता है? वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। और चूंकि शर्ट पहनने में बहुत अच्छी लग रही थी, तो बाकी बच्चों ने भी कहा कि हमें तुम इसको दे दो। तो मुन्ना ने क्या किया कि हर शर्ट को 300-300 रुपए में उसने गुरुकुल के अंदर बेच दिया सभी को। तो मुन्ना ने खरीदा कितने में था? 200 रुपए में। तो 200 रुपया क्या हो गया? ये मुन्ने का क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। यानी जिस पर आप किसी सामान को खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। फिर उसके बाद मुन्ना ने जो है उसी शर्ट को कितने में बेच दिया? किसी स्टूडेंट को 300 रुपए में बेच दिया। तो जिस पर वो किसी सामान को बेचेगा उसको क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मुन्ना जब बाजार गया था उस शर्ट को खरीदने, तो मानो शर्ट की कीमत जो है 1000 रुपए लिखी हुई थी, लेकिन डिस्काउंट को देने के बाद उस शर्ट को 200 रुपए में दुकानदार ने मुन्ने को दे दिया। तो उस शर्ट के ऊपर जो टैग लगा होगा उसको क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस यानी
अंकित मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो बोलोगे नो सर। अब उसके बाद समझो, जैसे यहां पर लॉस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो लॉस क्या होता है? ठीक है, ये आपके जीवन का लॉस का बात हम नहीं कह रहे हैं। यहां पर जो लॉस की बात हो रही है वो ये हो रही है कि किसी भी वस्तु को खरीदते और बेचते समय आपको नुकसान होता है या फायदा होता है। कोई चीज आपको छोड़कर चला जाए या चली जाए तो वो लॉस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर लॉस है कि आपने किसी वस्तु को खरीदा, उसको आप उस दाम पर बेच नहीं पाए, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कब होता है? जब हमने चीजों को खरीदा कम में होता है और बेचा ज्यादा में होता है। और लॉस कब होता है? जब हमने चीजों को खरीदा ज्यादा में होता है, बेचा कम में होता है। जैसे मुन्ना अगर किसी शर्ट को 200 रुपए में खरीद के लेके आ रहा है और वह 300 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको लाभ होगा। उसने खरीदा 200 रुपए में, बेचा 300 में, यानी विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस जो है, वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इस वजह से यहाँ पर जो है हम हमेशा इस बात को बोलेंगे कि सर उसको प्रॉफिट हुआ। अब बात करते हैं प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का हुआ। वो रुपया पता करने के लिए क्या करेंगे? तो जितने में उसने उस वस्तु को बेचा और जितने में उसने उसको खरीदा, दोनों का अंतर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट निकलकर चला आएगा। उसी तरीके से बात करते हैं यहाँ पर लॉस की। तो लॉस हमें कितने का हुआ वो समझने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे मानो मुन्ना जो है वो 200 रुपए में शर्ट लेकर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे चलो, मेरे पास कल ही एक मैसेज आया था, मैसेज नहीं कहीं पर मैंने पढ़ा था, मैं उस एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मानो एक हमारा मुन्ना था, ठीक है, और उसकी एक मुन्नी थी। ध्यान से समझना, एक हमारा मुन्ना था और उसकी एक मुन्नी थी। ठीक है, चूंकि ये सही घटना है, हमारे आसपास में ही ऐसा हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता चला, मैं सुनकर काफी हंसा मैं। ठीक है, आप लोग भी एंजॉय करो इस स्टोरी को। तो एक सॉरी तो एक हमारा मुन्ना था और उसकी एक मुन्नी थी। तो मुन्ना जो है मार्केट में जाता है, 2000 रुपए की एक शर्ट लेके आता है। ठीक है, और 2000 रुपए की शर्ट लेके आता है, लेकिन उसको पता है कि अगर उसने अपनी मुन्नी को बता दिया कि 2000 रुपए का शर्ट है, तो उसकी मुन्नी उस पर गुस्सा करेगी। ठीक है, तो वो मुन्नी को बोलता है कि 200 रुपए की शर्ट है। मुन्नी को शर्ट बड़ा पसंद आता है, तो वो उसको कहती है ठीक है ये शर्ट तुम मुझे दे दो, और उसको 200 रुपए पकड़ा देती है। कहती है ये शर्ट जो है मैं अपने भाई को दे दूंगी, ठीक है, तुम अपने लिए दूसरा खरीद लेना। अब यहाँ पर आप मुझे खुद बताओ कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर मुन्ना को लाभ हुआ है कि नुकसान हुआ है? मुन्ना ने शर्ट कितने में खरीदा? 2000 में, और मुन्नी उसको कितना रुपया पकड़ा के चली गई? 200 रुपया पकड़ा के चली गई। तो यहाँ पर लॉस हुआ है कि लाभ हुआ है? प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, बताओ। सर लॉस हुआ है, तो बिल्कुल लॉस हुआ है। अब लॉस हुआ है तो कितने का हुआ है? तो मुन्ना ने सामान को 2000 में खरीदा था और उसको जो है उस सामान की कीमत कितनी मिली वापस में? तो 200 रुपए मिले। यानी 2000 में से 200 घटा दोगे तो 1800 का नुकसान हो गया। इसीलिए जब लॉस निकालना होता है तो क्या करते हैं? सीपी में से एसपी को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। सीपी में से क्या करते हैं? एसपी को घटा देते हैं। यानी जितना में आपने खरीदा था, यानी 2000 में, और बेचा कितने में था? तो 200 में, तो 1800 का जो है वो लॉस हो गया। ठीक, अब उसी तरीके से चलो लॉस भी निकाल लेंगे, प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। अगर इनका परसेंटेज निकालना होगा कि भैया जो मेरा सामान, देखो परसेंटेज क्या होता है, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज को एक तरीके से प्रति 100 में बताना। क्या होता है कि जैसे मानो मेरे नंबर आए 50 और कितने में? 70 में। ठीक है, तो 50 नंबर मेरे 70 में आए हैं, मानो ऐसी बात, या 50 नंबर जो हैं वो एक तरीके से कहूं, मानो मेरे 20 नंबर आए हैं, कितने में? 50 में। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सर 20 नंबर आए हैं मेरे 50 में। अगर मुझे परसेंटेज में बताना है तो इस संख्या को किससे गुना करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है कि प्रति 100 में इसका मान कितना है। परसेंटेज में जरूरत क्यों होती है? जैसे आप मानो अलग अलग कंपनी होता है, 4-5 कंपनी होते हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गया, आपको अदानी हो गया, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप हो गए, अलग अलग कंपनीज होते हैं। हर कंपनी की कमाई अलग अलग तरीके से होती है। किसी ने साल में 1000 करोड़ कमाए, किसी ने साल में 10,000 करोड़ कमाए। ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे ना परसेंटेज में प्रॉफिट की, तो सबका परसेंटेज प्रॉफिट समान रूप से निकलता है, और वो हमेशा 100% में बात करते हैं कि 100% में तुम्हारा कितना मान है, तुम्हारा कितना मान है, ताकि एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो सके। जैसे मानो वजन को मापने के अलग अलग तरीके हैं, आप उसको किलो में माप लो, पाउंड में माप लो, आप उसको जो है एक तरीके से तोले में माप लो।
लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम में ही सबसे सही उसको सटीक मापने का पैमाना बताया जाता है। उसी तरीके से किसी भी चीज को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो उसका सही मेजरमेंट होता है, सही तरीका होता है। तो प्रॉफिट रुपया में कितना हुआ वो तो बता सकते हो, लेकिन परसेंटेज में बताना होगा तो कैसे बताओगे? तो बोलोगे सर कितने का प्रॉफिट हुआ है और बट्टे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 रुपए। और लॉस को भी परसेंटेज में बताना होगा तो बताओगे लॉस बट्टे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 रुपए। अब बोलोगे सर यहाँ बट्टे में कॉस्ट प्राइस क्यों लिखते हैं? तो देखो, किसी भी चीज को जब भी परसेंटेज में बताना होता है ना, तो ऊपर जिस चीज को परसेंटेज में बता रहे हो वो लिखा जाता है और नीचे जिससे तुलना की जाती है वो लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानो मेरे 20 नंबर आते हैं 50 नंबर में, तो 20 जो है इसको पता करना है कि ये कितना परसेंट होगा, और 50 हमेशा टोटल वैल्यू होती है। यानी नीचे हमेशा उस मान को लिखा जाता है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। यानी अगर मुझे प्रॉफिट का परसेंट बताना है तो जितने रुपए का लाभ हुआ और जिस पर लाभ हुआ, यानी हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखते हैं। बहुत बच्चे पूछेंगे सर यहाँ मार्केट प्राइस को क्यों नहीं लिखते हैं, यहाँ सेलिंग प्राइस को क्यों नहीं लिखते हैं? तो सेलिंग प्राइस को नीचे इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो अस्थिर है। जैसे मानो मुन्ना हमारा 2000 रुपया का शर्ट लेकर आया, ये 2000 रुपया उसका फिक्स है कि उसको मार्केट में शर्ट मिलेगी तो इतने में मिलेगी। अब ये मुन्ना के हाथ में है कि वो उस शर्ट को 200 में बेचे, या वो उसको 300 में बेचे, या वो उसको 500 में बेचे, ठीक है। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो स्थिर है, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस जो है वो स्थिर नहीं है। यानी जो चीजें स्थिर होती हैं हमेशा परसेंटेज उस पर निकाला जाता है, जो चीजें स्थिर नहीं होती उस पर परसेंटेज नहीं निकाला जाता है। यानी अगर हम बात करें प्रॉफिट के परसेंट की, तो प्रॉफिट का परसेंट बराबर होगा प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा स्थिर है और इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। उसी तरीके से यहाँ लॉस परसेंटेज की बात करेंगे तो लॉस हमारा जो है वो कितने का हुआ और कॉस्ट प्राइस पर कितने का हुआ, इनटू क्या करेंगे 100, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारा छोटा मोटा थ्योरी का पोर्शन। अब यहां पर समझना जरा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज जो है वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किए जाते हैं, बता दिया। अब यहां पर छोटे मोटे सवाल हो गए जो हमने आपसे पूछे। हमने कहा किसी सामान को आपने 15 रुपया में खरीदा और 18 रुपए में आपने बेचा है, आप मुझे बताओ प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा वो कितने का होगा, बताओ एक बार। संजय कुमार, जय हिंद भाई। पहला सवाल है मेरा आप सभी से कि किसी वस्तु को आपने 15 में खरीदा और 18 में बेचा, तो बताओ आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा। आप बोलोगे सर देखिए, अगर सवाल में ये पूछा जाता कि प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से सीपी को घटा देते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट निकल कर चला आता है। यानी 18 में से 15 घटा दिया तो 3 रुपए का लाभ हो गया। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू होती है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 यहाँ पे, और साथ में परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अब आप मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 3 का हुआ है। सीपी जो है वो कितने का है, तो 15 का है, तो 3/15 और इंटू क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, तो इसका परसेंटेज जो लाभ आएगा वो कितना आएगा, तो 20 आ जाएगा। यानी 20% का हमको क्या है, तो 20% का हमको प्रॉफिट है। क्लियर है, 20% का हमको क्या है, तो प्रॉफिट है। ठीक, कोई समस्या की बात? 20% का हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना है, 20% है। ठीक है, चलो, कोई समस्या की बात? अब जरा इसी सवाल को करने का तरीका देखो, आपको मैं बता रहा हूं, इसी सवाल को करने के 2 तरीके हो गए। एक तो ये तरीका हो गया जो हमने आपको बताया है, जहां पर हमने बकायदा एक एक पॉइंट को लिखा है, ये 15 रुपया है, ये 18 रुपया है, ये 15 है, ये 18 है, और इस तरीके से पहले हमने लाभ निकाला है, फिर उसके बाद लाभ का प्रतिशत निकाला है। लेकिन परीक्षा में अगर हम लोग इतना करने बैठ गए ना, तो हमारा जीवन हो जाएगा खराब। हमारा जीवन क्या हो जाएगा, हमारा जीवन हो जाएगा खराब। तो ऐसे सूरत में हमें क्या करना होता है, हमें इन दोनों का लेना होता है अनुपात। आप अगर चाहते हैं कि आपका सवाल कैलकुलेटिव ना हो, तो आप इन दोनों का शुरू में ही रेशियो ले लो। रेशियो लेने का मतलब क्या होता है, इन दोनों को काटना होता है एक फिक्स संख्या से। जैसे 2 से ये कटेगा लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 3 से दोनों कटेगा, तो 3 से काटो। 3 से काटोगे तो कितनी बार में, 5 बार में, और 3 से काटोगे कितनी बार में, तो 6 बार में। तो आप बोलोगे सर किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए थी और उसको हमने बेचा कितने में, तो 6 रुपए में। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या हो गया,
प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट कितने का है और कितने के ऊपर है, और इनटू क्या करेंगे तो 100 करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो 5 रुपए की वस्तु को बेचा कितने में है, 6 में, तो लाभ जो होगा वो कितने रुपए का होगा, तो 1 रुपया का लाभ होगा। यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कितने का होगा, तो 1 रुपया का होगा। कितने के ऊपर, तो 5 के ऊपर। 1/5 इंटू 100% कितना आएगा दोस्तों, बताना जरा। तो 1/5 से काटोगे तो 20% आएगा, और ये 20% क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हम आंसर देंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमें कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज बताना हो, लॉस का परसेंट बताना हो, तो हम इन दो संख्याओं का अनुपात से काम चलाएंगे। ठीक है, इससे हमारा सवाल कैलकुलेटिव नहीं होता है। अब जैसे यहीं पर देखो तो दोनों संख्या किससे कट रही है, 3 से। तो 3 से जब आपने इसको काटा तो 6 बार में कटा, और 3 से काटा तो आपने 5 बार में कटा। तो आपने एग्जामिनर को यह बताने की कोशिश की कि किसी वस्तु को हम 6 रुपए में खरीद रहे हैं और उस वस्तु को हम 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर नुकसान होगा। और नुकसान होगा तो कितने का नुकसान होगा, तो बोलोगे सर 1 रुपया का नुकसान होगा। और किसके ऊपर नुकसान होगा, तो सीपी के ऊपर। सीपी कितना है, 6 है, तो 1/6 इंटू 100। और प्रतिशत में आपको बताया था कि 1/6 किसके बराबर होता है, तो 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3% के बराबर होता है। यानी यहाँ पर जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 16 सही 2/3% का। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल में जो प्रॉफिट लॉस में पूछने का जो तरीका होता है एग्जामिनर का सवाल को, कि आपको क्या क्या पूछ सकता है, वो कुछ इस प्रकार होता है कि आपको एग्जामिनर 3 चीजें होती हैं टोटल। सीपी होता है, एसपी होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। एग्जामिनर कोई भी 2 वैल्यू दे देता है और आपसे तीसरा पूछता है। जैसे मानो उसने क्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, और आपसे पूछेगा बताओ लाभ या हानि परसेंटेज कितने का है। उसी तरीके से वो क्रय मूल्य दे देगा और आपको जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दे देगा, विक्रय मूल्य गायब कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल कुल मिलाकर 3 वेरिएबल हैं। इस 3 वेरिएबल में से किसी भी 2 का मान दे दिया जाएगा आपको, और तीसरे का मान आपको पूछेगा अलग अलग सवालों में। तो सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, और टाइप नंबर 1 में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 को देखते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है, ताकि हम अच्छे से और समझ सकें, अपने जो है कंसेप्ट को और गहराइयों तक लेकर जा सकें। तो सवाल में कहा है कि किसी वस्तु को आपने 500 रुपए में खरीदा है और आपने 700 रुपए में बेचा है। बताओ परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कितने का होगा। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में पूछा गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ जल्दी से। आप सभी मुझे आंसर बताओ कितना परसेंटेज होगा। लव द वे ऑफ योर टीचिंग सर, धन्यवाद भाई सुमित यादव। आंसर बताइए, किसी वस्तु को 500 में खरीदा है, 700 में बेचा है, कितने का लाभ या कितने का हानि होगा। चिंता ना करो, मन लगाकर आप लोगों को पूरा का पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट करवाएंगे लाइव। एडवांस भी आप लोगों का फरवरी से स्टार्ट कर देंगे, ताकि किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अलजेब्रा से एडवांस की स्टार्ट करेंगे आप लोगों का। बस आंसर बताओ चलो। तो बहुत ही सिंपल काम है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर अभी तो आपने प्रॉफिट या लॉस निकालने का तरीका बताया। आपने कहा कि देखो इन दोनों का क्या ले लो तो अनुपात ले लो, इन दोनों का क्या ले लो तो अनुपात ले लो। 2 जीरो से इसके दोनों जीरो चले जाएंगे। यानी बोलेंगे सर 5 रुपया का सामान था और 7 रुपया में बेचा है, तो लाभ कितने का है, तो बोलोगे सर 2 रुपए का। तो जब प्रॉफिट का परसेंटेज बताना होगा तो क्या बताओगे, कितने रुपया का सर लाभ है, तो 2 रुपया का। और कितने रुपया के ऊपर, तो 5 के ऊपर। तो 2/5 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 100 से क्यों गुना करेंगे, ताकि परसेंटेज में बता सके। तो 5 में जब इसका गुना लगाएंगे तो कितना आएगा, 40% आएगा। और 40% जो होगा इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 40% जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ अगला सवाल देखो यहाँ पे। ठीक है, अब अगला सवाल जानने के पहले एक छोटी सी बात को समझना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को समझ लो। लिख लो अपने कॉपी में, अगर लिखना चाहो तो, जिस भी तरीके से। अगर मानो कल के दिन मैं आपको कहता हूं ना 10%, समझना मेरी बात को, तो ये जो 10% होता है, ये 10% किसके बराबर होता है, तो 10% का बट्टा होता है हमारा 1/10। 10% का बट्टा कितना होता है, 1/10
10 होता है। और जो ये 1/10 होता है ना, इसको हम क्या क्या करते हैं, इसको समझना मेरी बात को। जैसे मानो जब हमने लिखा कि 10% बराबर 1/10 होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इस 1/10 का क्या मान होता है, सिंपल इंटरेस्ट में इस 1/10 का क्या मान होता है, ये सभी बातें धीरे धीरे पता चलेंगे। क्योंकि अभी हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर बताएंगे। देखो, जो भी आप यहाँ पर लाभ कैलकुलेट करते हो, जैसे मानो आप यहीं पर देखो तो आपने 2/5 लिखा है, और ये जो 2/5 लिखा है ना, ये 2/5 आगे चलकर किसके बराबर हुआ है, तो 40% के बराबर दिख रहा है आपको। 40%। अगर वापस से इस 40% को तोड़े तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये वापस से 2/5 बन जाएगा। जैसे 2/5 को 100 के साथ गुना किया तो 40% बन गया। इस 40% को वापस को 100 से भाग करोगे तो 2/5 बन जाएगा। यहाँ पर ये 2 क्या है, तो बोलोगे सर 2 जो है वो लाभ है। 2 रुपए क्या है, तो 2 जो है वो 5 और 7 का अंतर है, यानी वो लाभ है। और ये जो 5 है, ये 5 क्या है, तो बोलोगे सर ये 5 सीपी है। यानी क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम इस प्रॉफिट परसेंटेज को तोड़ेंगे तो ऊपर जो है वो या तो हमें लाभ मिलेगा, नहीं तो हानि मिलेगा, और नीचे जो है वो पूरा का पूरा क्रय मूल्य मिलेगा। यानी समझेंगे, अगर हम 10% को तोड़ रहे हैं 1/10 में, तो जो नीचे होगा वो हमेशा, एक बात को फिक्स कर लो कि नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ये बात आप अपने मन में किसी भी तरीके से डाल लीजिए। और जो ऊपर वाला होता है वो क्या कहलाता है, या तो वो लाभ होता है और नहीं तो वो क्या होता है, तो हानि होता है। यानी या तो ये प्रॉफिट कहलाएगा और नहीं तो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। इस बात को फिक्स कर लो। अगर यहाँ पर ये प्रॉफिट हो गया, अगर प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11 रुपए। और अगर ये लॉस हो गया तो 10 में से 1 चला जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 रुपए। यानी जब भी हम किसी भी प्रतिशत को तोड़ते हैं, जब भी हम किसी भी प्रतिशत को तोड़ते हैं, तो वो प्रतिशत जब टूटता है तो ऊपर वाला क्या कहलाता है, प्रॉफिट या लॉस, और नीचे वाला क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझो, जैसे मान लो मैंने आपसे ये कह दिया कि मुझे प्रॉफिट हो गया 10% का। सिंपल सा सवाल है कि आप यहाँ पर सीपी का और एसपी का रेशियो बता दो कितना होगा। सिंपल सा सवाल मेरा है आपसे कि लाभ मुझे 10% का है, सीपी और एसपी का मुझे बताओ कि रेशियो कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो यहाँ पर आंसर लिखते हैं, यहाँ पर साफ तौर पे प्रॉफिट हमारा 10% का है। प्रॉफिट हमारा कितने का है, प्रॉफिट हमारा 10% का है। तो ये जो प्रॉफिट 10% का है, इस 10% को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 हमारा आ जाएगा। और 1/10 में ऊपर वाला क्या होगा, अगर प्रॉफिट है तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे कि सर ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो ऊपर वाला लॉस होता। और नीचे वाला क्या कहलाओगे, तो बोलोगे सर नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सवाल में हमसे कहा गया सीपी और एसपी का रेशियो बताने को, तो सीपी और एसपी का रेशियो बताना है तो बताओ। आप मुझे बताओ सीपी आपका कितना है, तो बोलोगे सर 10 रुपया है। और एसपी कैसे निकलेगा, जब प्रॉफिट होता है तो 10 में 1 जोड़ देते हैं, और जब लॉस होता है तो 10 में 1 घटा देते हैं। यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो 10 में 1 जोड़ दो, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 10:11 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वही बातें हैं जो हमने बचपन में नहीं पढ़ा होता है और जो हमें यहाँ आकर कंपटीशन के क्लासेस में पढ़ना होता है। बचपन के एनसीईआरटी में आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बताया गया होगा, लेकिन कभी ऐसे नहीं बताया गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सीपीएसपी का रेशियो हो गया। क्यों मैं आपको ये रेशियो बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल के दिन आपको ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपने कोई वस्तु 500 रुपए की खरीदी, यानी यही 10 का मान 500 होगा, और आपसे बोला जाएगा बताओ आप उसको बेचोगे कितने में। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पे चलिए हमको समझाइए, अगर हम आपसे कल के दिन ये कहते हैं कि हमें जो है लॉस हुआ है, और कितने का लॉस हुआ है, 16.2/3% का लॉस हुआ है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि सीपी का और एसपी का जो रेशियो होगा वो कितने का होगा। लॉस हुआ है 16.2/3 का 16.2/3 का लॉस हुआ है, तो सीपी और एसपी का रेशियो बताएंगे कितना होगा, बताइए। लॉस हुआ है 16.2/3 का। आप बोलेंगे सर देखो बहुत आसान काम है सर लॉस बताना। 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। नीचे वाला क्या कहलाता है, तो सीपी, और ऊपर वाला अगर हमारा लॉस हुआ है तो हम लॉस बोलेंगे, ये लॉस परसेंटेज।
ऊपर वाला हमारा लॉस है तो क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। बात कहा गया सर सीपी का और किसका रेशियो है, तो एसपी का। आप यहाँ पर खुद देखिए सीपी जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, तो 6 रुपया, और 6 में 1 का नुकसान है यानी 6 - 1, लॉस होता है तो माइनस लिखते हैं, तो 6 - 1 तो एसपी कितना हो जाएगा, 5। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 6:5 आएगा। कितना आएगा, 6:5 आएगा। बहुत बच्चे 6:7 कह रहे हैं, 6:7 मुन्ना नहीं होगा, क्योंकि सवाल में यहाँ पर लॉस हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होता तो आप 6 में 1 जोड़कर बताते हैं। आपको लॉस है तो 6:5 आप उत्तर देंगे। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल मेरा आपसे है कि यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट 11/1/9% का हो रहा है, तो आप जो है रेशियो बता दो। और किसका रेशियो बता दो, तो आप रेशियो बता दो प्रॉफिट का, सीपी का और एसपी का। इन 3 चीजों का रेशियो बताना है। जरा कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कितना होगा। प्रॉफिट का, सीपी का और एसपी का, तीनों का रेशियो बताना है। तीनों का रेशियो बताइए कितना होगा। प्रॉफिट, सीपी, एसपी, तीनों का रेशियो बताइए कितना होगा। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर बहुत ही सिंपल है। देखो बात ऐसी है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना है, 11/1/9% है, यानी इसको बोलेंगे तो 1/9 बोलेंगे। नीचे वाला क्या कहलाएगा, तो सीपी, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, यानी हमें प्रॉफिट बताना है, उसका अनुपात सीपी के साथ करना है, उसका अनुपात एसपी के साथ करना है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो कितने का है, तो बोलोगे 1 रुपया का है, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 1 रुपए का। जो सीपी है वो कितना है, तो 9 रुपए का है। और बात करते हैं एसपी के बारे में, तो 9 में 1 का लाभ यानी एसपी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अनुपात जो होगा वो क्या होगा, 1, 9 और 10 का होगा। ठीक है, 1, 9 और 10 का होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे, शानदार, सब समझ गए यहाँ पे। अब जो सवाल हमसे कहा गया है वो हमसे क्या कहा गया है, सवाल हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु को आप 720 रुपए में बेचते हो और आप उस पर 25% का लाभ कमाना चाहते हो, तो आप जो है कितने में उसको बेचोगे, उसका सीपी बताओ। आपने कितने में उसको खरीदा होगा, उसका क्रय मूल्य बताओ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपका एग्जामिनर जो है किसी भी 2 चीजों का मान दे देगा और तीसरी वैल्यू आपसे पूछेगा। हो सकता है सीपी दे दे, एसपी दे दे, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछे, जो कि पहले वो पूछ चुका है। हो सकता है आपको यहाँ एसपी दे दे, ठीक है, और आपको जो है सीपी पूछे प्रॉफिट परसेंट देकर। अब ऐसे सवालों को आप 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सवालों को आप 2 तरीके से कर सकते हो, और हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जैसे पहला तरीका इस सवाल को करने का क्या होगा वो समझो। ठीक है, पहला तरीका इस सवाल को करने का क्या होगा वो समझो। 2 तरीके हैं कुल मिलाकर, और दोनों पॉइंट को आपको जानना जरूरी है। ठीक, तभी फायदा हो पाएगा, नहीं तो नुकसान है। अब समझते हैं इस बात को कि आपने किसी वस्तु को कितने में खरीदा है, तो 720 रुपए में खरीदा है, और आप उस पर कितने का लाभ कमा रहे हो, तो 25% का लाभ कमा रहे हो। सीपी कितना होगा, देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो इसको मेथड 1 से अगर हम करें, तो हम इसको मेथड 1 से कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितने का है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा 25% का है। और 25% को जब हम बट्टे में तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे तो बोलेंगे 1/4 में। नीचे वाला जो 4 होगा वो हमने अभी सीखा था, इसको क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, तो प्रॉफिट कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। हमारा एग्जामिनर हमें किसी एक चीज की वैल्यू दे देगा और दूसरे की वैल्यू पूछेगा। उसने हमसे सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है, यानी उसने कहा है कि रुपए में सेलिंग प्राइस का मान कितना है, तो 720 रुपए है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने किसी वस्तु को खरीदा तो कितने में खरीदा, 4 में। जैसे अगर मानो यहीं पर अगर मैं सीपी का और एसपी का रेशियो लिखूं, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर किसी वस्तु को खरीदा है 4 में, उसमें 1 रुपया का लाभ कमाए हो, तो बेचोगे कितना में, तो 5 में। सवाल में यही 4 का मान आपको जो है, सवाल में यही 5 का मान दिया गया है 720 रुपए, क्योंकि सवाल में सेलिंग प्राइस का मान कितना है, 720, यानी यही 5 का मान दिया गया है।
और पूछा क्या है, तो सीपी का मान यानी 4 का मान पूछा है। तो हम इसको इसी तरीके से कहेंगे कि देखो भैया बात ऐसी है, प्रॉफिट परसेंट को जब हमने तोड़ा तो हमने कहा ये 25% के बराबर है और ये 1/4 के बराबर है। सवाल में रुपया में देखो तो किसका मान दिया गया है, 720, और ये क्या है, तो ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब 4 में 1 ज्यादा यानी ये 5 का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें सीपी पता करना है, यानी हमें 4 का मान पता करना है। तो इसको 4 से गुना करेंगे। 5 से काटोगे तो बोलोगे सर 14 पचे 70, 145 बार में कटेगा। 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है, और 4 बार में कटेगा। 144 का 4 गुना, 144 का कितना गुना, 4 गुना। तो यहाँ पर आप गुना करो कि सर 5 एकम 5 हो गया 22, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, और 4 एकम 4 एक 5, 576 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 576 रुपए क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बात। तो ये हमारा पहला तरीका था। पहले तरीके में हमने क्या किया, पहले तरीके में हमने इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ा, जो काम हम परसेंटेज में करते थे। उसके बाद हमने परसेंटेज टॉपिक पढ़ते वक्त क्या सीखा था कि जो भी चीज होती है, ठीक है, ये जिसका भी मान है उसको नीचे लिखते हैं और जिसको पता करना होता है हमेशा उसको ऊपर गुना करते हैं। यानी यहाँ पर 720 क्या है, तो 720 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। और यहाँ विक्रय मूल्य कितना यूनिट है, तो 5 यूनिट है, यानी ये 5 का मान है। और पता क्या करना है, सीपी पता करना है। सीपी पता करना है तो कितने से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करने पर कितना आ गया, 576 आ गया। अगर कल के दिन हमें यहाँ पर सीपी ना पता करके हमें प्रॉफिट पता करना होता, तो प्रॉफिट कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, तो हम 4 से गुना ना करके किससे गुना करते, 1 से गुना करते। तो ये हमारा था पहला तरीका। अब पहले तरीके के बाद हम देखते हैं मेथड नंबर 2, जिससे हम इस सवाल को बना पाते हैं। ठीक, और ये मेथड नंबर 2 भी बड़े ध्यान से सीखिएगा आप लोग, ताकि फायदे में रहें। तो मेथड नंबर 2 पे फोकस करिए जरा। मेथड नंबर 2 क्या होता है, आप ऐसे समझो जो हमने आपको परसेंटेज में बताया था। जैसे कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। जैसे मानो मैंने ये कलम खरीदी है, तो इस कलम का दाम अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, जो सीपी होता है, वो कितना होता है, 100% होता है। ठीक है। अब मानो अगर मैं कल के दिन इस पे 10% का लाभ कमा रहा हूं, तो मैं इसको कितने में बेचूंगा, तो एसपी बराबर हमेशा याद रखो। जैसे एसपी बराबर क्या होता है, तो एसपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अगर मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ तो एसपी जो होगा वो 110% होगा। अगर मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ तो एसपी 100 जमा 20 यानी 120% होगा। अगर मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ तो एसपी मेरा 130% होगा। यानी हम जो है प्रॉफिट लॉस के सवालों में परसेंटेज का माध्यम लगाएंगे और हम उसको हल करेंगे। तो हम ये बोलेंगे किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो 100% में खरीदते हैं। अगर 10% का लाभ होता है यानी हम उसको 110% में बेच रहे हैं। अगर 20% का लाभ हो रहा है यानी हम उसको 120% पे बेच रहे हैं। यानी परसेंटेज के ही माध्यम से सभी सवालों को हम कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि हमें जो लाभ हुआ है वो 25% का हुआ है और हमने सामान को बेचा कितने में है, 720 में। तो हम बोलेंगे कि ये जो 720 है ये कितने का मान है, तो ये हमारा एसपी है। और हमें पता क्या करना है, सीपी, यानी ये एसपी का मान है और हमें सीपी पता करना है। जिसका मान होता है उसको नीचे लिखते हैं और जिससे पता करना होता है उसको गुना करते हैं। ठीक है। तो 720 को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। एसपी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 25 का। तो यहाँ पर आप एसपी को ऐसे समझो कि 100% का सामान था और 25% का लाभ था, यानी एसपी की वैल्यू कितनी है, तो 125% की वैल्यू है। और पता क्या करना है, तो सीपी पता करना है। सीपी जो होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है। अब उसके बाद जब आप यहाँ से काटोगे 25 से 4 बार में और 25 से 5 बार में, तो वही वैल्यू बनकर आ जाएगा जो यहाँ पर था, 720/5 × 4, 720/5 × 4, और आंसर कितना आएगा, तो 576 आएगा। यानी आपके पास इस सवाल को हल करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड आपका ये हो गया, दूसरा मेथड आपका ये हो गया। और आप दोनों में किसी भी तरीके के मेथड को कर सकते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है।
तो ध्यान रखिए इस तरीके से कि प्रॉफिट का परसेंटेज अगर इतना था, उसको तोड़ा हमने, यहां पर जिसका भी मान दिया था, 4 का दिया था, 5 का दिया था और जिसका पूछा था, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। और यहां पर ऐसे समझेंगे कि सीपी जो होता है ना, हमेशा यहां पर नोट बनाकर यहां पर लिख लो आप यहां पर कि जो सीपी होता है वो हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। और जो सेलिंग प्राइस होता है ना, वो हमेशा होता है 100 प्लस माइनस लॉस या फिर प्रॉफिट का परसेंटेज, ये फिक्स होता है। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर कहा गया है, यहां पर देखिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नंबर कितना कहा गया है? अगले सवाल का आंसर दीजिए। चलिए, आपसे कहा गया कि किसी वस्तु को आपने 720 रुपए में बेचा है और आपको 25% का नुकसान हुआ है। आप जो है यहां पर ठीक है, आप जो है यहां पर क्या बता दो, तो सीपी बता दो। जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा, जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा, आंसर बताओ। क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखो बात ऐसी है सर, सेलिंग प्राइस कितने का है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 720 रुपए का है और 25% का नुकसान है। तो जब हम बात करेंगे यहां पर लॉस के परसेंटेज की, तो लॉस का परसेंटेज कितना होगा, तो 25% होगा। और 25% का बट्टा कितना होता है, तो बट्टा हमारा 1/4 होता है। 25% का बट्टा कितना होता है, 1/4 होता है। ये जो 4 होता है इसको हम कहते हैं सीपी है, और ये जो 1 कहता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारा लॉस है। आप मुझे बताओ सवाल में क्या दिया गया है, तो सवाल में 720 रुपया दिया गया है। ये 720 क्या है सर, तो ये 720 हमारा विक्रय मूल्य है, यानी 720 जो है वो कितने का मान है, ये 720 रुपए कितने रुपए की वैल्यू है। तो किसी सामान को आप 4 में खरीद कर लेकर आते हैं और 1 का नुकसान सहते हैं, यानी 4 में से गया, तो यानी 3 का मान है। ये कितने का मान है सर, तो 3 का मान है। और पता क्या करना है, सीपी पता करना है। सीपी का कितना मान होता है, 4 का, यानी ये 3 का मान दिया गया और 4 का मान हमको पता करना है। 3 से काटेंगे तो बोलेंगे 240 बार में कटेगा, और 240 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 960। 960 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 240 का 4 गुना कितना होगा, 960 होगा, और 960 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सवाल, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप बोलोगे कि सर सेलिंग प्राइस कितना है, तो बोलोगे सर सेलिंग प्राइस 720 है। ये जितने भी परसेंट की वैल्यू होगी उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। जैसे मानो जब आपको 25% का नुकसान हो जाता है, जैसे मानो आपका सीपी कितने का है, तो बोलोगे सर सीपी हमारा है 100% का। ठीक है, और जो हमें लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, तो लॉस हमें 25% का हुआ है। तो हम बोलेंगे जो एसपी है वो हमारा कितना है, 100 में 25 घटा दो, यानी एसपी हमारा आ जाएगा 75%। एसपी हमारा आ जाएगा कितना, 75%। किसी वस्तु को हम 100% में खरीदते हैं और 25 का नुकसान हो जाता है, यानी वो 75% ही वैल्यू हो जाती है। तो हम बोलेंगे ये क्या दिया गया है, तो बोलोगे सर ये एसपी का मान है। और एसपी जो होता है वो यहाँ पर कितना परसेंट होगा, तो एसपी हमारा 75% होगा, यानी ये जिसका मान है उसको क्या लिखे, नीचे लिखेंगे। और उसके बाद हमसे कहा गया है सीपी पता करने को। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना परसेंट है, 100% है, तो इसको 100 के साथ हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। बस यहाँ पर आप काटो इसको, 25 से ये कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा हमारा 180 बार में। 180 का 4 गुना कितना आएगा, 720 आएगा। तो आप फ्री हैं किसी भी तरीके से सवालों को करने के लिए। आप नहीं 3 से काटेंगे यहाँ पर, तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार में, 240 आएगा ना। और 240 को जब 4 के साथ गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 960। यानी हमारा ऐसे भी आंसर 960 आ रहा है और हमारा ऐसे भी आंसर 960 आ रहा है, यानी हम दोनों में कोई भी तरीका लगाने को क्या है, फ्री है, किसी भी तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। सचिन मीना कहते हैं सर इसकी शीट नहीं डाली है। बिल्कुल सचिन जी इसकी शीट डाली है, परेशान मत होइए आप, अभी कुछ बेसिक सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की सिर्फ आप लोगों को मिलेगी एक शीट। ठीक है, और वो एक शीट आप लोगों में अपलोड कर दी है, आप लोग अपने अपने स्टडी मटेरियल में जाकर चेक कर लेंगे। आ जाइए, तो कुछ सवालों को जरा लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस सवाल का आंसर कौन दे रहा है, जरा बताओ मुझे। सीबी आपका दिया गया है 5184, लॉस आपका इतना परसेंट है, एसबी पूछा है, बताओ। फिर उसके बाद दूसरे पर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम तीसरे पर बढ़ेंगे। पहले सवाल का मुझे आंसर दे दो।
विक्रम कुमार पूछते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की शीट नंबर 2 भी मिलेगी क्या? नहीं भाई, शीट नंबर 2 नहीं मिलेगी। सिर्फ प्रॉफिट लॉस में एक शीट मिलेगी, उसके बाद डिस्काउंट की शीट मिलेगी। मजा आ गया सर, क्या बात है। चलो आ जाओ। अब यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर लॉस हमारा कितने का है? तो लॉस हमारा 16 सही 2/3 का है। लॉस हमारा कितने का है? तो लॉस हमारा 16 सही 2/3 का है। 16 सही 2/3 में जो लॉस होता है, तो यहां पर आप साफ तौर पर ऐसे समझो कि सर 16 सही 2/3 का लॉस है, ठीक है, और दिया क्या गया है? तो दिया गया है हमारा सीपी। तो आप बोलोगे सर 16 सही 2/3% जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1/6 के बराबर। अगर हमें लॉस है तो ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। सवाल में जो ये 6 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सीपी, और ये जो 1 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब आप देखो किसका मान दिया गया है, तो बोलोगे सर सीपी का मान दिया गया कितना? 5184। तो फिर आप यहां बोलोगे सर 5184, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है। और सीपी कितने का मान होता है? तो 6 का मान होता है। पता क्या करना है? तो पता हमें एसपी करना है। एसपी पता करना है तो कैसे पता करेंगे? 6 रुपए के सामान में 1 का नुकसान है, यानी उसको कितने में बेच रहे हैं? तो 5 में बेच रहे हैं। तो यहां पर इसको 6 से भाग करके 5 से क्या करना पड़ेगा? गुना। आंसर बताओ कितना आएगा? बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, एकदम धूम मचा के रखे हुए हैं कमेंट बॉक्स में। आंसर बता दो सही से कि करेक्ट आंसर जो है वो कितना आएगा। तो बोलोगे सर देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, 6 से हम काटेंगे इसको तो 6 8 48 हो जाएगा, ठीक है, फिर 38 आ जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है, और 6 का 4 गुना 24 हो जाएगा। अब 864 को मुझे गुना करना है किसके साथ? 864 को मुझे गुना करना है 5 के साथ। सबसे आसान तरीका बताता हूं गुना करने का। 800 को 5 के साथ गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 4000 मिलेगा यहाँ पे। 60 का 5 गुना हो जाएगा हमारा 300, ठीक है, और 4 का 5 गुना हो जाएगा 20। 4320 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। तो इसको बोलोगे सर 4320, इसका क्या हो जाएगा? इसका हमारा एसपी हो जाएगा। हमारा एसपी कितना होगा बताओ जल्दी से? तो बोलोगे सर जो हमारा एसपी होगा वो कितना होगा? तो एसपी बराबर, ये 6 की वैल्यू थी और 5 की वैल्यू हमें निकालनी थी। समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्लियर है? बता दो जल्दी से। चलो आ जाओ। अब यहां पर सवाल में कहा है किसी वस्तु को आपने 420 में खरीदा है और 510 में बेचा है, बताओ कितने % का प्रॉफिट होगा और कितने % का लॉस होगा? बता दो जल्दी से। तो आप बोलोगे सर सीपी हमारा 420 का है, एसपी हमारा कितने का है? 510 का है। कैसे पता करेंगे? तो ये 420 और 510 का जरा अनुपात बताओ। तो 0 से आपका 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 14 बार में कटेगा, और 3 से काटोगे तो 17 बार में कटेगा। तो आप बोलोगे सर 14 रुपया के सामान को हम 17 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है, 14 रुपए के सामान को 17 रुपए में बेच रहे हैं, प्रॉफिट का % बताना है। तो हमें कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट का % मतलब 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर हुआ? तो बोलोगे 14 के ऊपर। 3/14 इंटू क्या करोगे? तो 3/14 इंटू 100% करोगे। आप मुझे बताओ 1/14 कितना होता है? 1/14 कितना होता है? तो 1/14 परसेंटेज में पढ़ा था, 7 सही 1/7%। तो बताओ 3/14 कहा गया है, 3/14 का मान कितना हो गया? 7 का 3 गुना 21 आ गया, 1 का 3 गुना 3 आ गया, और 21 सही 3/7%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? 1/14 7 सही 1/7, तो 3/14 कितना होगा? 21 सही 3/7, यानी इसको बोलेंगे 21 सही 3/7% का हमें क्या है यहाँ पर प्रॉफिट है। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखो। 1485 रुपए में आपने किसी वस्तु को बेचा है और आपको 37.5% का प्रॉफिट है। आपको सीपी बताना है कि आपने उसको खरीदा होगा तो कितने में खरीदा होगा। आपको सीपी बताना है कि आपने खरीदा होगा तो कितने में खरीदा होगा। हमने आपको क्या कहा? हमने आपको कहा कि इस प्रॉफिट को जरा तोड़िए। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट कितने का है? तो 37.5% का। ये 37.5% बट्टा में कितना होगा?
याद करो परसेंटेज जब पढ़ा था तो बट्टे में कितना होगा, तो 3/8 होगा। और यहाँ 3/8 में अपने अपने शब्दों के अपने अपने महत्व हैं। 3 यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है और 8 हमारा क्या है, यहाँ पर सीपी है। अब आप मुझे बताओ सवाल में किसका मान दिया गया है, एसपी का मान दिया गया है। एसपी कितना है, तो बोलोगे सर 1485 रुपए है। अब ये 1485 रुपए क्या है, तो ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, 8 रुपए के समय में 3 रुपया का लाभ, यानी 8 जमा 3, ये कितने का मान हो गया, तो 11 का मान हो गया। और हमें पता क्या करना है, हमें सीपी पता करना है। सीपी का मान कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया, तो इसको किससे गुना करेंगे, 8 के साथ गुना करेंगे। 11 से काटोगे तो 11 से 1 बार में कटेगा, 3 बार में और 5 बार में। और 135 का 8 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 8×5 = 40 का 0 4 हाथ में, 8×3 = 24 4 28 का 8 2 हाथ में, 1080 आएगा। और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि सभी का आ रहा है। बहुत शानदार। तो समझ में आया आपको, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ। किसी को किसी भी सवाल में कोई डाउट है तो बताओ। किसी बच्चे का उत्तर गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, सूरज शर्मा आपका उत्तर गलत है। इसीलिए गलत है क्योंकि आपने कैलकुलेशन जो है वो गलती किया है। गुना भाग गलती करोगे तो उसमें मास्टर की गलती नहीं जाएगी, उसमें आपकी गलती की जाएगी। समझ में आ रहा है, क्या बात है। सभी के सभी जो है आग लगा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। आज तो मतलब आज कसम खा के आए हो हैं कि सर जितना पढ़ाएंगे पूरा समझ ही लेना है। बताओ अगले सवाल की तरफ बढ़े, आ जाओ। तो अब हमारा शुरू होता है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का आ गया आपका सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। ठीक है, एक्सरसाइज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। प्रीवियस ईयर का सवाल है। हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस साल के CHSL 2020 में यह पूछा गया है। CHSL 2020 में यह सवाल पूछा गया है। बताइए, सवाल में कहा गया कि एक शॉपकीपर किसी वस्तु को 30% के नुकसान पर बेचता है। यदि उसका सेलिंग प्राइस 350 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक लेख को बेचा है। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य क्या होगा। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को बताने के पहले एक और बात हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहां पर देख लो, आपके सामने कभी भी है ना, आपके सामने कभी भी 2 तरह के सवाल आएंगे और 2 तरह का लाभ आएगा, 2 तरह का परसेंटेज प्रॉफिट आएगा। जिस तरीके से आपने परसेंटेज में पढ़ा है उसी तरीके से आपको पढ़ना होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो यहां पर प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारा प्रॉफिट हो गया यहां पर, और इसका प्रॉफिट कितना हो गया, तो इसका प्रॉफिट मानो 16 सही 2/3% हो गया। अब आप मुझे बताओ यहां पर बोर्ड में देख के कि दोनों प्रॉफिट में क्या अंतर है। यहां पर भी प्रॉफिट हो रहा है और यहां पर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला जो प्रॉफिट है ना वो एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, इस तरीके से। और चलो एक और प्रॉफिट हम यहाँ पर निकाल देते हैं। एक और प्रॉफिट मानो यहाँ पर हमने ऐसा कह दिया कि एक और प्रॉफिट हो गया, और वो हो गया हमें 7% का। ठीक है, तो हमारे पास 3 अलग अलग तरह के प्रॉफिट हैं। जिस तरीके से ये प्रॉफिट हो सकता है उसी तरीके से ये लॉस भी हो सकता है। तो जैसे 10% है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट है। अब यहां पर क्या होगा कि कोई स्टूडेंट जो है वो फिक्स मेथड याद करके रख लेगा कि भाई साहब ये हमारा फिक्स मेथड है, और उससे जब वो बेचारा सवाल लगाएगा तो उससे सवाल बनेगा नहीं। अब आप यहां पर गौर से देखोगे तो बोलोगे सर ये क्या है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारा वाला क्या है, तो ये हमारा इंटीजर वैल्यू है। आप इस बात को समझो, ये हमारा क्या है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है जिसको आसानी से फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। इसका फ्रैक्शन आसान होता है, 1/6 होता है, लेकिन इसका फ्रैक्शन जब करेंगे तो ये 100/7 होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि सर ये फ्रैक्शन वैल्यू है और ये इंटीजर वैल्यू है। हम इसको कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, और ये कैसी वैल्यू है, तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू है। यानी हम यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू और इंटीजर वैल्यू से। जिस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा था, किसमें सीखा था, परसेंटेज में, कि जब हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है तो हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और जब इंटीजर वैल्यू होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो हम क्या करेंगे, जब हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होगा तो हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। हम यहाँ पर रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, रेशियो मेथड का।
ठीक है। और जब हमारा इंटीजर वैल्यू होगा यहाँ पे, जब हमारा इंटीजर वैल्यू होगा तो हम क्या करेंगे और जब हमारा इंटीजर वैल्यू होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि परसेंटेज मेथड के द्वारा हम इस सवाल को बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा हम आपको और क्लैरिटी दे देते हैं कि हमें कब कहां पर क्या करना है। हम चाहें तो दोनों के दोनों सवालों को रेशियो मेथड से हल कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको भी रेशियो मेथड से हल कर सकते हैं और इसको भी रेशियो मेथड से हल कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, हमारे सामने चैलेंज आ जाएगा। चैलेंज ये आ जाएगा कि हमारा समय ज्यादा लगेगा और हमें जो है सवालों को करने में कठिनाई होगी। रेशियो मेथड क्या था, तो एक बच्चा बोलेगा सर रेशियो मेथड क्या था बताओ। तो जैसे मानो यहाँ पर आप दो सवाल कर रहे थे ना, दो अलग अलग मेथड से, याद देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट इतने % का है, सेलिंग प्राइस इतना है, सीपी बता दो। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ये जो मेथड होता है ना, इसको हम कहते हैं रेशियो मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रेशियो मेथड कहते हैं। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको हम कहते हैं रेशियो मेथड। जहां पर आप परसेंटेज को एक रेशियो में तोड़ रहे होते हैं, बट्टे में तोड़ रहे होते हैं, उसमें आप बोलते हैं ये आपका सीपी है और ये आपका लाभ है, और इस तरीके से आप सवाल को बना पाते हैं। समझ में आया बात यहाँ पे। और यहाँ पर जो आप मेथड नंबर 2 नोट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं परसेंटेज मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज मेथड, जहां पर हम सवालों को परसेंटेज के माध्यम से डील कर रहे होते हैं कि यहाँ पर भैया देखो सीपी हमारा इतना % है, एसपी इतना % है, यानी जहां पर हम सीधा उसकी तुलना परसेंटेज से ही कर रहे होते हैं कि ये अगर इतने % की वैल्यू है तो इतने % की वैल्यू बताओ। मैं आपको ये मेथड क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि हजारों बच्चे जो हैं, लाखों बच्चे पूरे भारत में प्रॉफिट लॉस आए दिन पढ़ रहे हैं, अलग अलग किताबों से पढ़ रहे हैं, अलग अलग चैनल से पढ़ रहे हैं, अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा उनके अंदर कमी आ जाती है कि उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पर किस तरीके का अप्रोच लगाना है। उदाहरण के तौर पे आप हमेशा अगर जानते हो कि गाड़ी 90 पे चलाना है तो गली भी 90 पे ही चलाओगे और हाईवे पे ही 90 पे चलाओगे। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाना आता है तो आपको ये पता होगा कि हाँ भाई साहब जो है कहीं पर 60 पे भी चलाई जाती है गाड़ी, कहीं पर 90 पे भी चलाई जाती है, कहीं पर 190 पे भी चलाई जाती है। तो वही बात है, आप यहां पर प्रॉफिट के % को देखकर डिसाइड करोगे। ठीक है, जिस तरीके से आप रोड को देखकर डिसाइड कर रहे हो कि आपकी गति क्या होगी, उसी तरीके से यहां पर प्रॉफिट के % को देखकर डिसाइड करोगे कि आपको ये वाला मेथड चूज करना है, आपको ये वाला मेथड चूज करना है। उदाहरण के तौर पे अगर इस सवाल में प्रॉफिट का % जो है वो 16 सहित 2/3% अगर मैं दे देता, अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट का % इतना दे देता, तो आप इसको बनाते रेशियो मेथड से, फिर आप ये मेथड नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि 100 में इसको जोड़ना मुश्किल हो जाता है, 100 में इसको जोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको रेशियो में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है, और आसान होता है तो सीपी लिख सकते हैं, एसपी लिख सकते हैं, लाभ पता कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी जब भी ऐसा बट्टा वाला मान देता है ना, तो बट्टे वाले मान को हम इसमें नहीं करते हैं। अब मान लो कि ये वैल्यू ना देकर हमें ऐसा कह देता कि प्रॉफिट हमारा मानो 11% है। अब 11% को जब आप इसमें तोड़ोगे ना तो आपका हो जाएगा दिमाग खराब। ठीक है, वो 87/100 आएगा, वो और ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। उससे बढ़िया आप उसको यहीं पर तोड़कर लिख सकते हो कि 100% का सामान है, 11% का लाभ है, यानी 111 आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इसको जोड़ा जा सकता है। जिसको जोड़ा जा सकता है वो परसेंटेज मेथड से बनेगा, और जिसको जोड़ने में मुश्किल आएगी वो रेशियो मेथड से बनेगा। ये बात आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जो शब्द हमने कहे एकदम वही नोट करिएगा कि जिसको जोड़ा जा सके, ठीक है, वो बनेगा परसेंटेज मेथड से, और जिसको जोड़ने में मुश्किल होगी वो बनेगा रेशियो मेथड से। यही बात हमने प्रतिशत में भी आपको सिखाया था कि जिसको जोड़ा जा सके उसमें लगाते हैं रेशियो मेथड, उसमें लगाते हैं सक्सेसिव, और जिसको जोड़ा नहीं जा सकता उसको हम क्या लगाते हैं, तो उसमें हम लगाते हैं रेशियो मेथड। ये बात क्लियर है आपको, तो बता दीजिए जल्दी से। अब आ जाइए अपने सवाल में। आप बोलेंगे सर 100 में 30% को जोड़ना और घटाना आसान है कि मुश्किल है, तो बोलेंगे सर आसान है। मतलब अगर इस सवाल को सेकंडों में आंसर देना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल करके सवाल का आंसर दे सकते हो। परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल करके कैसे दोगे? आप बोलोगे देखो सर सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा 350 है, यानी हमने सामान को कितने में बेचा है, तो 350 में हमने बेचा है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं कि किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो कितना % होता है, तो 100% होता है। यहां पर लॉस कितने का हुआ है, तो बोलोगे सर लॉस हमारा
30% का हुआ है। तो जब आप उस सामान को बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 100 के सामान को 30 के लॉस में बेच रहे हो तो कितने बेचोगे? तो 70% में। यानी हमें डील करना है परसेंटेज मेथड में। तो हम बोलेंगे ये जो 350 है ये किसका मान है? तो ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना है? तो 70%, यानी ये कितने का मान है? तो ये 70% का मान है। और हमें पता क्या करना है? तो हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है, और कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है। तो हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की। 70 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 इंटू 100 परसेंटेज से आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 500 रुपए। यानी ये सामान कितने का है? तो 500 रुपए का है। ये सामान कितने का है? तो बोलोगे सर 500 रुपए का है। अब ये हमने इसको कर लिया परसेंटेज मेथड से। फिर उसके बाद मुझसे एक बच्चा पूछेगा सर आप इसको रेशियो से नहीं कर सकते हो क्या? एक बार रेशियो से भी बता दो। तो हमने कहा मुन्ना रेशियो से किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे 100 में दिखा डायरेक्ट की 30 घटाया जा सकता है। मैं इसको बिना पेन उठाए भी ऐसे कर लेता कि 100% का कोई भी सामान होता है, 30% का नुकसान है, यानी वो वस्तु 70% की है। अगर 70% का मान इतना है तो हमारा 100% का मान निकालना और वो 500 आता। बाकी अगर आप इसको रेशियो मेथड से करते तो आप बोलते सर 30% का लॉस है, और ये 30% जो होता है वो किसके बराबर होता है? 3/10 के बराबर। ठीक है, ये जो 3 है ये हमारा क्या है? तो लॉस है, और ये जो 10 है वो हमारा क्या है? सीपी है। सवाल में किसका मान दिया गया है? तो सवाल में एसपी का मान दिया गया है 350। अब ये जो 350 है वो क्या है? एसपी है। 10 के समान में 3 का नुकसान, तो यानी वो 7 का मान है। और पता क्या करना है? सीपी पता करना है। सीपी कितने की वैल्यू है? तो 10 की वैल्यू है। 7 से काटोगे तो 50 बार में कटेगा। 50 का 10 गुना कितना आएगा? 500 आएगा। तो इससे भी आंसर आपका 500 आ सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। अगला सवाल देखो। अगला सवाल किससे करोगे? सीधा का सीधा परसेंटेज मेथड। 100 में 40 को जोड़ना आसान है कि मुश्किल है? तो बोलोगे सर जोड़ना या घटाना बहुत आसान है। तो आप मुझे बताओ, एक दुकानदार कोई सामान को 40% के नुकसान पर बेचता है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 6000 रुपए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? बोलोगे सर 6000 रुपया लिखते हैं। अब आप मुझे बताओ ये 6000 पहले क्या है? तो बोलोगे सर ये सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। कोई भी सामान अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो 100%, और उसको 40% के नुकसान पर बेचा गया है। तो 100 के सामान को 40 के नुकसान पर बेचा गया है, यानी उसको कितने परसेंट पर बेचा गया है? तो उसको 60% पर बेचा गया है। यानी ये कितने का मान है? तो ये 60 का मान है। याद रखो सीपी आपका कितना हो गया? तो सीपी आपका 100% हो गया। ठीक है, लॉस आपका कितना है? तो लॉस आपका 40% है। यानी आप यहां पर जब उसको बेचेंगे तो 100 में 40 कम, यानी 60% में बेचेंगे। यानी जो दिया है वो कितना का? 60% का मान दिया है। और पता क्या करना है? सीपी। सीपी कितना होता है? 100%। तो कितने से गुना कर देंगे? 100 से यहां पर गुना कर देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 60 से यहां पर काटोगे तो 100 बार में, और 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा आंसर? 10,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहूं ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया बात? क्लियर है? बता दो, आ जाओ। अब यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये जो परसेंटेज आपकी आंखों से दिख रहा है, प्यारी प्यारी आंखों से, अब आप मुझे बताओ इसको 100 में जोड़ना आसान है कि मुश्किल है? तो आप बोलोगे सर ये मुश्किल दिख रहा है, इसको है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा 100 में इसको जोड़ना। तो एक काम करते हैं, ऐसे वाले रेशियो को हम किससे बना लेते हैं? रेशियो मेथड से बना लेते हैं। ऐसे वाले परसेंटेज को किससे बना लेते हैं? रेशियो मेथड से। तो बोलोगे कि सर जो लॉस है वो हमारा कितने का है? 16 सही 2/3 का है। और 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6 होता है। जहां पर ये जो ये क्या है? हमारा सीपी है, और ये जो 1 है ये हमारा क्या है? तो लॉस है। ये हमारा सीपी है, और ऊपर वाला हमारा क्या है? लॉस है। सवाल में सवाल का सेलिंग प्राइस कितना कहा गया है? सामान का सेलिंग प्राइस कहा गया 500 रुपए। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर ये जो 500 रुपए है ये क्या है? विक्रय मूल्य है। ठीक, आपने 6 रुपए के सामान को 1 के नुकसान पर बेचा है, यानी ये कितने का मान है? तो 5 का मान है। और पता क्या करना है? पता सीपी करना है, क्रय मूल्य पता करना है, यानी 6 यूनिट का मान पता करना है। 5 से 5 चला जाएगा, 6 को 2 जीरो के साथ गुना करोगे तो 600 आ जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। 16 सही 2/3 का लॉस, यानी बट्टे में तोड़ेंगे तो 1/6, और 1/6 का मतलब यहाँ पर बोलेंगे सर 6 के समान में 1 का नुकसान, यानी 5 का मान है।
5 का मान है और पता क्या करना है, सीपी यानी 6 का मान हमें पता करना है। बच्चा बोलेगा सर आपने क्यों ये वाला मेथड लगाया, तो इसके परसेंटेज को देखते हुए हमने ये मेथड लगाया। अगर परसेंटेज बट्टे में होगा तो रेशियो से कर लेंगे, और अगर परसेंटेज कुछ ऐसा होगा जिसको जोड़ना घटाना आसान है तो उसको हम परसेंटेज मेथड से करेंगे। एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पर आपने किसी वस्तु को इतने % के लाभ पर बेचा है, अगर आपका सेलिंग प्राइस इतना है तो कॉस्ट प्राइस बताओ कितना होगा, बताओ। चलो आंसर बताओ कितना होगा। आपने इतने % के प्रॉफिट पर बेचा है, सेलिंग प्राइस आपका इतना है, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कितने? बस 1 मिनट। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना है, 16 सही 2/3% है। 16 सही 2/3% है तो क्या हो गया सर, 16 सही 2/3% का बट्टा हो गया 1/6 हो गया। ये 6 जो होता है वो क्या होता है, सीपी होता है सर, और ये जो 1 होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हमने सामान को बेचा कितने में, 1400 रुपए में, यानी 1400 रुपए हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और ये 1400 किसका मान है, तो 6 रुपए के सामान में 1 का लाभ, यानी ये 7 का मान है। और पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है। कॉस्ट प्राइस कितने की वैल्यू हो गई, 6 की वैल्यू हो गई, तो 6 से गुना करो। 7 से काटोगे तो 200 बार में कटेगा, और 200 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, आग लगा दिया आप लोगों ने तो पेपर में। बताओ 5 नंबर सवाल बताओ जल्दी से, एक आखिरी सवाल आज का, बताओ। एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है कितने में, तो इतने % के लाभ में। अगर वह इतने रुपए में बेच पाता है तो बताओ खरीदेगा कितने में। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ यहां पर जो प्रतिशत दिया गया है वो प्रतिशत को आप किसी संख्या में जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। घटाना जोड़ना आसान है कि मुश्किल है, तो बोलोगे सर मुश्किल है। ठीक है, ये ऐसा % है जिसको जोड़ना मुश्किल है, घटाना मुश्किल है, यानी रेशियो मेथड का इस्तेमाल करो। तो बोलोगे सर 6 सही 2/3%। अब 6 सही 2/3 का मतलब क्या हो गया, तो 6 × 3 18 और 2 20/3%। कितना हो गया, तो 20/3% हो गया। परसेंटेज को बट्टा में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ये परसेंटेज जब नीचे हटेगा तो ये 20/3 तो है ही, परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे आ जाएगा आपका 100। 20 से काटोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो बोलोगे सर ये वैल्यू कितनी हो गई, तो बोलोगे सर 1/3 × 5 यानी 1/15 हो गई। अब जब ये 1/15 हुआ तो नीचे ये 15 क्या बता रहा है, तो ये सीपी के बारे में बता रहा है, और ये ऊपर 1 क्या बता रहा है, तो ये हमारे प्रॉफिट के बारे में बता रहा है। ठीक है, सवाल में हमसे कहा गया 1600 रुपए में आपने उसको बेचा है, तो बेचने का दाम कितना है, तो 1600 रुपए, और ये 16 कितने का मान है, तो 15 में 1 जोड़ दो, यानी ये 16 यूनिट का मान है। पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना वैल्यू है, तो 15 यूनिट वैल्यू है। 16 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, 15 × 100 कितना आ जाएगा, तो 1500 रुपए में हमने क्या किया, उस सामान को बेचा है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अब यहां पर क्या होता है, हीरो वो स्टूडेंट बनता है यहां पर पर्टिकुलर में जिसको पता होता कि 6 सही 2/3% सीधा का सीधा 1/15 होता है। वो यहां पर सीधा का सीधा हीरो बन जाता। वो बोलता सर इतना % का मतलब सीधा का कितना होता है, 1/15 होता है। 15 के समान में 1 का लाभ यानी 16 यूनिट। ये जो मान है 16 का मान है, अगर 16 का मान 1600 है तो 15 का मान 1500 होगा। और ये सवाल को वो सेकंडों में बना पाता, सीधा का सीधा 1 सेकंड में आंसर आ जाता उसका। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने सवालों को सीखा है। अब जब आगे जो है पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आगे आप लोग करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। शीट जो है हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, तो जितना हमने पढ़ाया है उसके आधार पे आगे तक आप जितने सवाल बना पाते हैं बना कर आइएगा कल। तभी आपको और ज्यादा फायदा महसूस होगा, तभी आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं तो पता चलेगा कि ऐसे ही आप आ जा रहे हो तो न आपको पढ़ने में मजा आएगा ना हमें पढ़ाने में मजा आएगा। कोई भी चीज में वैल्यू कब पता चलती है, जब हम उसको डेली पढ़ रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान दो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है उसको डेली का डेली करके आना है, डेली के डेली शीट से रिवाइज करके आना है, तभी फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी गलत है सर, कोई बात नहीं, हिंदी गलत है तो देख लेंगे बाद में, आप इतने समझदार तो हैं ही। चलो आ जाओ, तो जितना भी है उसको पूरा रिवाइज करके आना अगली क्लास में। ठीक है, चलो
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल 4 बजे। कल की क्लास की टाइमिंग होगी, कल संडे है, मंडे को क्लास होगी सीधा का सीधा और 4 बजे होगी। कल संडे है, कल छुट्टी रहेगा, मंडे को क्लास होगी 4 बजे, मंडे को मिलेंगे। ठीक है भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।